प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली शीर्षक कविता के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी लोक मर्यादा के रक्षक कवि हैं, इनके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शक्तिशील एवं सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हैं। फिर भी जब लंका युद्ध के समय लक्ष्मण को शक्ति लगती है, तब श्री राम का करुणार्ध हृदय एक साधारण जन की तरह विलाप कर उठता है। वास्तव में कैसा भी धीर व्यक्ति क्यों न हो, अपने सगे संबंधियों की पीड़ा उसे द्रवीभूत कर ही देती है। और गोस्वामी जी के राम तो जन जन के तारणहार हैं, उनके लिए तो सभी अपने हैं, तो भला उनकी पीड़ा उन्हें शांत कैसे रहने देती। छंद देखें। मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिनु, करो भरोसो काको। सुन सुग्रीव साचहु मोह पर, फेरो बदन विधाता। ऐसे समय समर संकट हों, तजो लखन सो भ्राता। गिरि कानन जय हैं शाखा मृग, हों पुण्य अनुज संघाती। हुए हैं कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु, कपि सकल बिकल ही हारे। जामवंत हनुमंत बोली तब, अवसर जानि प्रचारे। संदर्भ गीतावली के प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने लंका युद्ध के समय लक्ष्मण को मेघनाद द्वारा छोड़ी गई शक्ति के लग जाने पर श्री राम के विलाप और उनकी मार्मिक दशा का चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ भारतीय संस्कृत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। बटावन, बटाने वाला। साचे माने सचमुच। मोह पर, मोह पर माने मुझसे। विधाता माने ईश्वर। समर, युद्ध। गिर माने पर्वत, कानन माने वन, जंगल। शाखा मृग, वानर, बंदर। अनुज, छोटे भाई था लक्ष्मण। संघाती माने साथी। विकल, व्याकुल। अवसर, अवसर, उचित समय। व्याख्या देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाने के बाद, उनके मूर्छित हो जाने के बाद राम के हृदय के विलाप की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बड़ा ही मार्मिक पद है। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर पड़े हुए हैं, राम उन्हें देखकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। उनके हृदय की व्यथा को देखें। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, श्री राम एक सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ, थाको माने थक चुका है। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन, करो भरोसे काको। विपत्ति में हिस्सा बटाने वाले भाई रूपी भुजा अर्थात लक्ष्मण के बिना अब मैं किससे मदद की उम्मीद करूं। करो भरोसो काको, मैं किसका भरोसा करूं, किसका विश्वास करूं, किससे मदद की उम्मीद करूं। सुन सुग्रीव साचो मोह पर, फेरो बदन विधाता। वे सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सुग्रीव सुनो, सचमुच मेरे ऊपर से विधाता ने, ईश्वर ने अपने मुख को फेर लिया है, अपनी दृष्टि को घुमा लिया है। ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन सुभात। यही कारण है कि युद्ध की इस भीषण स्थिति में, लंका युद्ध के इस संकट में मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को छोड़ दिया है, लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है।
गिर कानन जय हैं शाखा मृग हों पुन अनुसंगाती। वे आगे कहते हैं कि हे सुग्रीव, मैं युद्ध बंद कर दूंगा, भालू और बंदर गिर मने पर्वतों और कानन मने जंगलों में चले जाएंगे, और मैं अपने भाई लक्ष्मण का संघाती, मैं साथी बन जाऊंगा, अर्थात अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। किंतु हुए हैं कहाँ विभीषण की गति रही सोच पर छाती। किंतु उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने लंका का राजा बनाने का वचन दिया है, यही सोचकर मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरे हृदय में कष्ट उमड़ रहा है। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कब सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुनकर भालू और कपि माने बंदर सभी हृदय से व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। जामवंत हनुमंत बोले तब अवसर जान प्रचारे। जामवंत ने उचित अवसर जानकर पहचान कर हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहने लगे। पूरे पद का अर्थ संक्षेप में देख लें। श्री राम एक सामान्य व्यक्ति की तरफ विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक गया है। विपत्ति में हिस्सा बटाने वाले भाई रूपी भुजा लक्ष्मण के बिना अब मैं किससे मदद की उम्मीद करूं। वे सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुग्रीव, सचमुच मुझ पर से ईश्वर ने अपने मुख को हटा लिया है, अपनी कृपा दृष्टि को हटा लिया है। यही कारण है कि लंका युद्ध के समय में मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। हे सुग्रीव, मैं युद्ध बंद कर दूंगा, भालू और बंदर पर्वतों और जंगलों में चले जाएंगे, मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण का साथी बन जाऊंगा, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा। किंतु उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा बनाने का वचन दिया है, यही सोचकर मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरी छाती भर आती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुनकर सभी भालू और बंदर व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। तब जामवंत ने उचित अवसर जानकर श्री हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहने लगे। यहाँ पर काव्य सौंदर्य, इन पंक्तियों में श्री राम का भातृप्रेम एवं उनकी वचनबद्धता की सजीव अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ रस करुण है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास एवं रूपक है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और शब्दशक्त अभिधा एवं लक्षणा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीतावली तथा कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर रेखांकित अंश है, गिर कानन जय हैं शाखा मृग हों पुण्य अनुज संघाती, हुए हैं कहाँ विभीषण की गति रही सोच भर छाती। उत्तर, श्री राम सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, भालू और बंदर पर्वतों और जंगलों में चले जाएंगे और मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण का साथी बन जाऊंगा, अर्थात अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा। किंतु उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने लंका का राजा बनाने का वचन दिया था, यही सोचकर मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरी छाती भर आती है। तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किसने किया था। उत्तर, लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार रावण के पुत्र मेघनाद ने किया था। चौथा प्रश्न, श्री राम ने लंका का राजा बनाने का वचन किसे दिया था। उत्तर, श्री राम ने लंका का राजा बनाने का वचन विभीषण को दिया था। पांचवा और अंतिम प्रश्न, विपत बटावन बंधु बाहुबिन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर, विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन पंक्ति में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है। यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, विपत बटावन बंधु बाहुबिन, तो ब वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास है, और भाई रूपी भुजा की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।